और अब बात कुर्सी की सियासत में विस्तार से एक एक खबर की करेंगे। सबसे पहले बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की करेंगे। देश के सबसे अहम राजनीतिक और संवैधानिक मुद्दों पर गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। एएनआई को दिए गए विशेष इंटरव्यू में शाह ने विपक्ष को करारा जवाब दिया, संवैधानिक मूल्यों पर सरकार का पक्ष साफ किया और साथ ही विपक्ष की राजनीति पर भी बड़ा हमला बोला। 130वें संविधान संशोधन विधेयक से लेकर उपराष्ट्रपति चुनाव तक, आरएसएस से जुड़ाव पर उठे सवालों को लेकर विपक्ष की नैतिकता के पाठ तक और जेपीसी के बहिष्कार से लेकर भ्रष्टाचार के आरोपों पर सभी पर जवाब दिया। हर सवाल पर अमित शाह ने बेबाकी से अपनी राय रखी। शाह ने साफ कहा कि क्या आरएसएस से जुड़ना कोई माइनस पॉइंट है? क्या देश ने हमें इसीलिए चुना कि हम संघ से आए? अटल जी, आडवाणी जी, मोदी जी भी संघ से जुड़ रहे हैं। वहीं विपक्ष के जेल राजनीतिक मॉडल पर तीखी हमला किया, तीखी प्रहार किया। तीखा वार करते हुए शाह ने कहा, क्या अब जेल से ही सीएम हाउस और पीएम हाउस चलेंगे? क्या जेल से ही देश के अफसर आदेश लेंगे? मेरी पार्टी और मैं इस सोच को पूरी तरह खारिज करते हैं। 130वें संशोधन विधेयक और जेपीसी विवाद पर शाह ने दो टूक जवाब दिया। यदि विपक्ष चर्चा से भागेगा तो क्या देश रुक जाएगा? संसद बहस के लिए है, न कि हंगामे और शोर शराबे के लिए। इतना ही नहीं, शाह ने अपने पुराने केस का उदाहरण देते हुए विपक्ष को नैतिकता पर भी आईना दिखाया। सीबीआई से समय मिलते ही मैंने इस्तीफा दिया था। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सीबीआई से समन मिलते ही मैंने इस्तीफा दिया था, निर्दोष साबित होने तक कोई पद नहीं लिया। विपक्ष मुझे नैतिकता ना सिखाए। यानी अमित शाह का ये इंटरव्यू सिर्फ बयान नहीं, विपक्ष के हर आरोप पर सीधा पलटवार है और संवैधानिक मुद्दों पर सरकार का ठोस पक्ष है। अब आपको ग्राफिक के जरिए हम आपको बताते हैं अमित शाह की बड़ी बातें क्या रही इंटरव्यू के दौरान। आरएसएस से जुड़ना कोई माइनस पॉइंट नहीं है। जेल से पीएम और सीएम हाउस नहीं चल सकता। संसद बहस के लिए है, हंगामे के लिए नहीं। ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने इंटरव्यू में किया। सीबीआई समन पर उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। निर्दोष साबित होने तक कोई संवैधानिक पद नहीं लिया। विपक्ष जेल से सरकार चलाना चाहता है। 5 साल से ज्यादा सजा के आरोपों पर पद छोड़ना होगा। प्रधानमंत्री जेल जाएगा तो उसे भी इस्तीफा देना होगा। मनमोहन सरकार के अध्यादेश को राहुल ने फाड़ा। विपक्ष को नए कानून से डरने की जरूरत नहीं। क्या कुछ कहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने इस खास इंटरव्यू के दौरान, आपको सुनवाते हैं। जब यूपीए की सरकार थी, श्री मनमोहन सिंह जी इनके प्रधानमंत्री थे और लालू प्रसाद यादव जी इनके मिनिस्टर थे। लालू प्रसाद जी को सजा हो गई। मनमोहन सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई कि 2 साल की सजा हो तो भी अपील का स्टेज बाकी है तो उनकी सदस्यता नहीं जाती है। यही मॉरल ग्राउंड था जो आप कोट कर रही हो। तो एक ऑर्डिनेंस लेकर आए कि हम इसको बदल दे रहे हैं। ऑर्डिनेंस से बदलने का कैबिनेट ने प्रस्ताव भी किया। यही श्री राहुल गांधी इसको कंप्लीट नॉनसेंस कहकर सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़े थे ऑर्डिनेंस को। और देश की कैबिनेट ने और देश के प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था, उनकी पार्टी के ही प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था, उसका मॉरल ग्राउंड पर उन्होंने मखौल उड़ाया था। और मनमोहन सिंह एक सॉरी फिगर बनकर रह गए थे पूरी विश्व के सामने। आज वही राहुल गांधी बिहार में सरकार बनाने के लिए सजा हो गई, वो लालू प्रसाद जी को गले मिल रहे हैं। ये ड्यूअल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? ये शोभा देता है क्या? अगर उस दिन वो मोरालिटी थी तो आज नहीं है क्या? क्योंकि आप लगातार 3 चुनाव हार चुके हो। मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स चुनाव के जय पराजय के साथ जुड़े नहीं है। मोरालिटी के स्टैंडर्ड सूर्य और चंद्र की तरह हमेशा अपनी जगह पे स्थिर रहने। तो क्या आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं आरजेडी के लिए? नहीं, मुझे कहने की कहां जरूरत है। उनके 2 चीजों को वो कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैंने तो आज पूछ लिया, आप इनका इंटरव्यू कर पूछ लो उनको। इस देश में आज एनडीए के मुख्यमंत्रियों की संख्या ज्यादा है। प्रधानमंत्री भी एनडीए के हैं, श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। तो ये बिल सिर्फ विपक्ष के लिए क्वेश्चन खड़ा नहीं करता,
हमारे मुख्यमंत्रियों के लिए भी क्वेश्चन खड़ा करता है। मैंने जो सुना वो कह रहे कि आपके लोगों के सामने एफआईआर नहीं होती है। ये जनता को गुमराह करे। उनको मालूम है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आरोप है तो आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से कोर्ट के सामने जा सकते हैं। कोर्ट ऑर्डर करेगी कि इनके खिलाफ एफआईआर करो। अगर ज्यादा ही गंभीर मामले हैं तो कोर्ट मॉनिटर भी करती है। इसमें पक्ष विपक्ष कहां आता है? ये एक सेकंड मेरी बात पूरी नहीं हुई है। इसमें पक्ष विपक्ष नहीं आता है। और दूसरी बात, इसमें 30 दिन तक जमानत का प्रावधान किया गया है। अगर फर्जी टाइप का केस है तो देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आंख मूंद कर नहीं बैठे हैं। किसी भी केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जमानत देने का अधिकार है। अगर जमानत नहीं मिलती है तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा। मैं एएनआई के माध्यम से देश की जनता को और पूरे विपक्ष को भी पूछना चाहता हूं, क्या कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जेल में रहकर सरकार चला सकता है क्या? इस देश के लोकतंत्र के लिए शोभा रूप है क्या? और अगर 30 दिन के बाद जमानत मिल जाती है तो वो फिर से शपथ ले सकते हैं। हम मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में है। जब आपके पास सदन में बहुमत होता है, एक मुख्यमंत्री को किसी भी कारणसर जेल में जाना पड़ा, 30 दिन तक जमानत नहीं हुई, तो अब वो पदमुक्त हो जाएंगे, परंतु उनका बहुमत तो बना रहेगा। जैसे ही मुक्त होंगे वो फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इन लोगों ने इंदिरा जी के समय में प्रयास किया कि प्रधानमंत्री को शील्ड किया जाए, और आज भी ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर कभी जेल में जाना पड़े तो हम आराम से जेल से सरकार बनाएंगे, जेल को सीएम हाउस पीएम हाउस बनाएंगे, और वहां जाकर डीजीपी जेल से ऑर्डर लेंगे, चीफ सेक्रेटरी जेल से ऑर्डर लेंगे, भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी जेल से ऑर्डर लेंगे, भारत सरकार के गृह सचिव जेल से ऑर्डर लेंगे। इस तरह से देश चलेगा। और ये कल्पना ही मेरी पार्टी और मैं दोनों सिरे से खारिज करते हैं कि जो व्यक्ति बैठा है इसके बगैर इस देश का शासन नहीं चल सकता, और इससे किसी का भी बहुमत पार्लियामेंट में या विधानसभा में प्रभावित नहीं होगा। एक सदस्य जाएगा, आपकी ही पार्टी के दूसरे साथी सरकार चलाएंगे, और आप जब जमानत प्राप्त कर लोगे तो आप आकर फिर से शपथ कर सकते हो। इसमें आपत्ति क्या है?